आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो नशे के ऊपर है। आज हम तकरीबन समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर और ख़ास करके औरंगाबाद शहर में देख रहे हैं कि हर जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो सियासी लीडरान हैं, हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं नशे पे बात आ रही है कि आज के नौजवान नशा कर रहे हैं। और ख़ास करके मुस्लिम बस्तियों में ज़्यादा ये अभियान चलाया जा रहा है कि भाई मुस्लिम बच्चे जो है तो अब ज़्यादा संख्या में, बड़ी तादाद में नशा कर रहे हैं। ये सारी बात है, इसके ऊपर अभियान भी चल रहा है। जो है तो मस्जिदों में बात हो रही है, जगह जगह कॉर्नर मीटिंग हो रही है। शहर के बड़े ज़िम्मेदारान, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो तो अभियान चलाया जा रहा है कि नौजवानों को नशा नहीं करना चाहिए। एक अच्छा अभियान चलाया जा रहा है, सारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि नशा सही में बढ़ रहा क्यों है? ये नौजवान जो तो नशे की तरफ जा रहे क्यों है? सबको ऐसा लगता है, हालांकि जो नशा करने वाले बच्चे हैं ये एकदम अनपढ़ भी नहीं है। कोई 12वीं पास है, कोई मैट्रिक पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है। मतलब यूँ समझ लीजिएगा 80 से 90% बच्चे 12वीं अभाव है, 12वीं ग्रेजुएशन ऐसा पढ़ने वाले बच्चे। 12वीं है 80-90%, सिर्फ 10% हो सकते कम पढ़े लिखे बच्चे हैं। और ख़ास बात क्या है, दीन का माहौल भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है। हर चीज़ जो है तो मोबाइल पे आप अच्छी से अच्छी आला चीज़, बड़े बड़े आलिम दीन के बयानात, अक़वाल ज़र्रीन, जनरल नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि दुनिया सिमट कर रह गई है, कोई बात छुपी भी नहीं है। तो सवाल ये कि इतनी आसानियाँ होने के बाद, इतना अभियान चलाने के बाद ये नशा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो कारण क्या है? ये सबसे मेन बात ये है। तो मैं तमाम ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ासकर मुसलमानों के ज़िम्मेदारान हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो अभियान चल रहा है मुस्लिम इलाकों में चल रहा है। यानी ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बावर किया जा रहा है कि जैसा मुस्लिम बच्चे ही बड़ी संख्या में नशा करने वाले हैं या कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जबकि इसके पीछे जो मेन रीज़न है उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर शायद ध्यान जा रहा भी होगा तो पता नहीं खामोश क्यों है। क्योंकि कोई भी नौजवान जो तो जानबूझकर नशे की तरफ नहीं जाता। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती हुई बेरोज़गारी। दूसरी वजह है हायर एजुकेशन। 25 से 30% मुस्लिम समाज के बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन पास है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियों में पढ़ रहे हैं, या कोई इंजीनियरिंग जो तो डिग्री लिया है, अलग अलग फैकल्टी में जो तो डिग्री लिए के घूम रहे हैं और नौकरियां भी नहीं है। सारी बात है। और इसमें माँ बाप का भी कसूर है कि माँ बाप, अक्सर देखा जाता है 90% मुसलमानों के माँ बाप की बात कर रहा हूँ मैं, खाली मुस्लिम समाज के ऊपर ही मैं तबसरा कर रहा हूँ। हालांकि हर समाज में पाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा फोकस मुसलमानों पर किया जा रहा है इसलिए मैं मुसलमानों की ही बात कर रहा हूँ। मुसलमानों के माँ बाप अक्सर ही देखते हैं कि गरीबी से, तंगी से पढ़ा लेते हैं बच्चों को, या जो माशाल्लाह अच्छे होते हैं वो भी पढ़ा लेते हैं, या कुछ मदद लेके, ख़र्चा लेके, मतलब एक माहौल क्रिएट हो जाता है और कैसे रोते धोते बोलो आगे पढ़ ही लेते हैं। कुछ सरकार की तरफ से भी सहूलतें आ रही हैं, उसका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है। तो उसमें हो रहा क्या है कि जब ग्रेजुएशन पास हो जा रहा, तो अब माँ बाप बड़े के बेटे अब तुम ग्रेजुएशन पास हो गए, अब तुम बड़े हो गए। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चा ग्रेजुएशन में पास हो रहा तो उसकी उम्र जाहिर सी बात है 20-21 साल हो जाती। एवरेज अगर निकाला जाए तो 21-22 साल हो जाती, या किसी 25 साल हो जाती। अगर कोई एक आधे साल का गैप आया, या एक आधे साल कोई साल में अगर फेल हुए होंगे तो ऐसा भी देखने में आता। या फिर 7-8 साल की उम्र में पहली में चले गए तो उसकी वजह से भी कम से कम 22-23 साल उम्र हो जाती। तो घर में बोलते बेटे तुम बड़े हो गए। अब एक घर में रहते 4-5 भाई, एवरेज जो रहते वो 4 या 5 का रहता, उसमें 2 बहनें रहती, 2 भाई रहते, या 3 बहनें रहती, 2 भाई रहते, ये ऐसा माहौल रहता। तो उसमें क्या होता है, शादी की फिक्रें फिर माँ बाप सताती। अब माँ बाप की आशा रहती कि मेरा बच्चा ने ग्रेजुएशन पास कर लिया, या कोई अच्छी डिग्री ले लिया, या BCA कर लिया, MBA कर लिया, पता नहीं जो कैसे कोर्स रहते वो कर लिया। तो माँ बाप को आस रहती कि चलो अब मेरा बच्चा पास होगा, अब सीधा कोई बड़ी कंपनी में, कोई बड़े ऑफिस में, कोई किसी बिल्डर के पास, या जैसा भी है, जो भी इसकी डिग्री के हिसाब से वहाँ चला जाएगा और 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये महीना कमाएगा। माँ बाप का सपना भी रहता है कि चलो बच्चा कमाई को लग जाएगा तो कुछ हम BC डालेंगे, कुछ पैसे जमा करेंगे, बच्चे की शादी करा देंगे, घर में 1-2 बेटी जवान बैठी रहती है। अगर समझो बच्चा 22 साल का है और बेटी अगर बड़ी है तो जाहिर सी बात है फिर वो बेटी की उम्र 24-25 साल होती।
यानी अब घर में जब जब दो जवान बेटियाँ जब बैठती तो माँ बाप को फिक्र सताती कि यार अभी एक बेटी को मैं 24 साल हो गई, कि 26 साल हो गई, अभी तक शादियाँ नहीं हुई, अपने पास तैयारी नहीं है, अपन गरीबी माहौल है। चलो चलो फिर माँ बाप ये सोचते, बाप ये सोचता कि चलो मैं घर चला लेता। अगर घर जाती है टूटा फूटा कच्चा मक्का मकान कैसा पुराने ज़माने का, बाप दादा के ज़माने का, तो बाप की सोच रहती कि चलो मैं मेरी कमाई के अंदर घर चला लेता, बच्चे कमाई में खाली बीसी डाल देंगे 2-1 लाख की, तो उसके अंदर अपनी मतलब एक बेटी की शादी कर देंगे, फिर एक बेटी की शादी कर देंगे, फिर बेटे करेंगे। एक जहन बनता, एक सोच बनती। अब उसमें होता क्या कि वो नौकरी मिलती नहीं। अब वो कॉलेज के ज़माने में एक हाई फाई रहने का एक माहौल बन जाता। अच्छी अच्छी जीन्स पहन रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, हाई फाई दोस्तों में बैठ रहे, 2 व्हीलर पे घूम रहे, बड़े बड़े होटल में जाके चाय पी रहे, सिगरेट पी रहे, मतलब गार्डनों में जा रहे, फिल्मों में जा रहे, जैसा जो भी है एंजॉय कर रहे, फार्म हाउस पे जा रहे। एक माहौल बन जाता पैसे खर्चा करने का, अच्छी सोसाइटी में बैठने का, मतलब अपने आप को स्टैंडर्ड बताने का, स्टैंडर्ड रहने का एक जहन बन जाता, कुछ प्रैक्टिकल में आ जाता थोड़ा बहुत। अब उसमें क्या होता है फिर एकदम डाइवर्ट होना। यानी कि अगर ग्रेजुएशन का बच्चा है, कोई MBA पास बच्चा है, और उसको बोले कि आप जान दे अब तू को नौकरी नहीं मिली ना, तो एक काम कर, तो पान पेपरी लगा ले, तो उसके दिमाग में नहीं बैठती। उसको बोलते अब तो होटल की गाड़ी, एक छोटी गाड़ी लगा ले, उसके अंदर भी कम से कम 700-800 रुपये बच जाते, उसके दिमाग में बैठे। उसके दिमाग में लगता है कि मेरे इतने बड़े बड़े VIP दोस्ता है, मतलब इनके पास 1-1 लाख की गाड़ी है, वो फर्स्ट क्लास घूमते फिरते, अब मैं चाय का ठेला लगाऊंगा तो कैसा लगाऊंगा, शर्म आती। तो ये भी कहने की बातें रहती। तो इसकी वजह से क्या होता है, नौजवानों में मायूसी फैल रही। अब मायूसी फैलने में क्या होता कि कितने गरीब माहौल रहे, तो बच्चा क्या करता है, थोड़ा बहुत आजकल कैसा है, चप ढप का ज़माना है। चप ढप बोलते क्या कि भाई एक आधी घर दिला दे किराए से, 500 रुपये कमीशन मिल जा रहा, एक आधी प्लाट दिला दे, छोटे मोटे टेम्पररी एजेंट बन जा रहे, घर बिका दे रहे, वहाँ मिल जा रहे 10-20 हज़ार, ये 2-5 हज़ार बच जा रहे, ये प्लाट बेच जा रहे, उसमें 2-1 हज़ार बच जा रहे, ये 2 व्हीलर गाड़ी के व्यवहार कर रहे, उसमें बच जा रहे 1000-500 बच जा रहे। तो माँ बाप बोले गए, वो माँ बाप भी क्या ध्यान दे भाई, तुम तुम्हारा खर्चा देखो। वो टूटी फूटी गाड़ी ले लेता, सेकंड में बोलो नहीं बोलो जो भी है। अब वो बच्चा ऐसी हालत में गाड़ी ले लेता, गाड़ी भी लगते 100 रुपये रोज़। अब उसमें हो रहा क्या, अब काम मिल रहा कभी नहीं मिला, चप ढप के कामा चढ़े, छोड़ पकड़ कामा चढ़े, कभी मिला कभी नहीं मिला। तो उसमें हो रहा क्या, फिर वो बच्चा टेंशन में आ रहा। अब घर में तो बैठ नहीं सकता, जवान बच्चा है, घर में जवान बहनें रहती, माँ बाप रहते। अब अगर शराफत का माहौल रहा है तो ज़्यादा घुटन महसूस होती, क्या मेरे माँ बाप इतने शरफुल लिप्स है कि मेरे को कुछ बोल रहे नहीं, और मैं इतना बड़ा डंग रहा, मेरे पास 23-25 साल हो रही और फर्स्ट क्लास में हिंग कर रहा, शटिंग कर रहा, और मेरा बाप रिक्शा चला रहा, या मेरा बाप कंपनी में काम कर रहा, या मेरे बाप को स्टोर पे मैनेजर है, या मेरे बाप को होटल पे मैनेजर है, या कोई जो भी है मजदूरी काम कर रहा। क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप सोच कैसी है कि हम मट्टी काम कर लेंगे लेकिन हमारे बच्चे को डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये सोच रही थी। उसमें क्या होता है, नीचे ऊपर मामला हो रहा ना बैलेंस। अब फ़र्ज़ करो कि बाप जा रहा मिस्त्री काम को और बेटा बन गया MBA, तो वो देख रहा ना मेरा बाप मट्टी की टोकरा उठा रहा, काला पीला होके आ रहा, हाथ धो रहा, थक रहा, वैसे खा रहा, कपड़े भरे हुए मट्टी में, ये वो है, और ये शूटिंग बाहर घूम रहा। तो उसको जहनी मार बैठती, वो अंदर जलता कि साला यार मैं MBA पास होगा, मैं डिग्री पास होगा, मैं मैकेनिकल में पास होगा, जो भी मतलब अलग अलग फैकल्टी रहती, मेरे को नौकरी नहीं मिली, काम मिला। कंपनी का माहौल क्या चढ़ा, कंपनी में घुमा फिरा के बोलते 18,000 दे रहे, बाद में वो कैंटीन खर्चा क्या 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 कट कुटा के हाथ में 8-10 हज़ार रुपये आ रहे, फिर उसमें बाबा जो 12 घंटे चल जा रहे। फिर आजकल जो है तो तासुब परस्ती का ज़माना है। कई बच्चों से मिला कि यार कंपनी में काम क्यों नहीं करते, अरे बोले क्या, बोले यार कंपनी में काम करना अच्छा, बोले मुंडे पर काम करना, बोले वो हमारे काम करना पड़ता, बोले वो क्या लगता है, बोले कंपनी भुट्टा वहाँ पर परमानेंट का चांस भी नहीं, बोले चलो मट्टी काम भी कर लेंगे, बोले वहाँ पर झाड़ू मार लेंगे, लेकिन परमानेंट का चांस भी नहीं, बोले परमानेंट का चांस नहीं है, जब तक रहो चली तो चांद तक, न तो शाम तक। तो उसमें हो रहा है क्या, नौजवान बच्चे कैसे हो रहे थे, अब वो जब वहाँ हमालिया करेंगे, गिनती 10,000 रुपये महीने में कटकुटा के हाथ में आ रहे, तो बच्चे सोचते ना अपने मोटे पर हमाल करने वाला जो है तो साला 1,000 रुपये कमा रहा, 30,000 रुपये ला रहा। अब सवाल क्या है, फिर ये बच्चा हमाल भी नहीं कर सकता। यानी मतलब समझ रहे ना, जहनी टॉर्चर बढ़ते जा रहा लगातार, धीरे 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 धीरे। फिर माँ बाप कब तक हम बैठेंगे, बोलते कि बेटे तुम कब तक बैठेंगे, अब तुम्हारी बहन बैठी हुई घर में, तुम्हारी शादी करना है, अब क्या करेंगे, अब तुमको रिश्ता आएंगे तो बोलना पड़ेगा ना कि हमारा बच्चा काम करता, कुछ तो करो बेटे, रिक्शा चला लो। अब माँ बाप साथ नहीं बोलते, क्योंकि माँ बाप गरीब देखे हुए रहते, चटनी मिर्ची खाए हुए रहते, रात के सालन में सुतरे खाए हुए रहते, तो उनको शर्म नहीं रहती, वो सादगी वाले रहते। अब ये बच्चा कैसा रहता, बच्चे के सपने अलग रहते कि मैं MBA पास होगा, मैं डिग्री पास होगा, मैं अमुक पास होगा, मैं लायर पास होगा, ये मतलब जो भी है। अब उसके सपने बड़े हो जाते, उसके ख्यालात अजीम हो जाते। अब इतने बड़े ऊंचाई पे जाना और वहाँ से नीचे आना तो ज़रा मुश्किल काम है। तो उसमें हो रहा है क्या कि माँ बाप की उम्मीदें बढ़ जा रही कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, तो बच्चा वहाँ पर फैल जाता।
तो बच्चे के अंदर घुटन महसूस होती है, क्या मेरे माँ बाप को मैंने कितना वादा करा था, या मेरे खुद के सपने थे कि मैं पढ़ूंगा, मेरे माँ बाप को आराम दूंगा, मेरे माँ बाप को मतलब माँ बाप को अब्बा तुम काम मत करो, मैं कमाऊँगा, ऐसे तरह तरह ख्यालात भी आते। लेकिन वो पूरा मामला फैल जाता। अब उसमें होते क्या कि थोड़ा बहुत चटपुट रहते, जो तो चपडम में कमा लेते, ये वो पैसे रहते, नहीं तो क्या होता, एक फ्रेंड सर्कल रहता। समझो 5 दोस्त है, तो 2 दोस्तों के माँ बाप का ज़रा अच्छे घर के रहते, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई मतलब कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, जो भी ऐसे बड़े कारोबार के रहते। अब बड़े घर का बच्चा था, एनी टाइम जेब में 1500 रुपये रहते, मतलब नीचे 1 लाख की गाड़ी रहती, 1500 2,000 रहते। अब वो रहता समझो बुड्ढी लाइन में, वो आता रोशन गेट के ऊपर, अरे क्या भाई फारूक, अरे क्या अल्ताफ, क्या बैठा है यार तू, एग्जाम्पल दे रहा है मैं आपको, क्या बैठा है यार, क्या यार फेंकना यार, चल यार चल चाय पीएंगे। अब उन्हें बोलता है आंदे यार साला सी कब तक चाय पीता है, चलना यार, तू मेरा दोस्त है ना, दोस्त में क्या क्या है, दोस्त का हिसाब दिल में रहता है, चल फेंक यार, जब तेरा टाइम आएगा तब जब खिलाना पिलाना, चल आज मेरे पास है ना, तेरा यार जिंदा है ना, चल क्या कोई टेंशन ले रहा, चल। वो बढ़िया आता कोने में जाके, तो बढ़िया आता, फिर वो क्या करता, हल्लू से वो पैकेट निकालता ऐसा, अरे ऐसा सिगरेट निकालता है, अरे ऐसा करता, ऐसा बोले तो क्या, वो गर्म सिगरेट नहीं, गर्म ठंडी सर्दी की क्या अल्लाह को मालूम क्या नशे की रहती। अरे कितने की रहती वो, 5 रुपये की 10 रुपये की रहती बोलते हैं, सुना मैंने ऐसा। अब वो 10-20 रुपये की सिगरेट बहुत बड़ी बात नहीं ना, आज के ज़माने में हमारे बच्चे खा जाते 50 बरोस, मिसाल जैसा। तो 20 रुपये की सिगरेट वो बटन फिटन क्या अल्लाह को मालूम क्या रहती। तो वो अब बड़ा घर का बच्चा रहता, अब माँ बाप थोड़ी देख रहे क्या कर रहा, वो खींच रहा। अब खींचने में क्या हो रहा कि भाई उसको टेंशन आ रहा ना, साला इसको गाड़ी घोड़ा ये सिंग एकदम फसास, तो इन्हें बोलता पट्टे क्या टेंशन ले रहा। हालांकि उसको मालूम रहता है कि सिगरेट नशे की है, उस सामने बच्चे को मालूम रहता, अरे मार यार, अरे क्या टेंशन ले रहा है, एक कस्टमर, अरे तेरा टेंशन फिर हो जाएगा। अब उन्हें क्या करता, टेंशन में रहता, माँ बाप की बातें सुनाना बोलो, कुछ एहसास बोलो, एहसास से कमतरी बोलो, एक ख्यालात बोलो, दुख बोलो, एक गम बोलो, सदमा बोलो, मायूसी बोलो, उन्हें क्या करता, ला यार बता मैं भी मार लेता। उन्हें क्या करता, वो मारता सिगरेट कश, तो उसको 2-4 दिन हट जाता हो, ज़रा चक्कर से आते, ठसका आता, ये आता वो आता, समझ में नहीं आता। वो 2-4 दिन बीता तो उसमें क्या आता, उसको हल्का नशा आ जाता, और नशे में क्या होता है, थोड़ा सा गम भूल जाता हो। अब गम भूलने में क्या होता है, उसको नींद भी आ जाती, फिर जैसा नशे की हालत में नींद भी आ जाती। अब खाना खाता सो जाता। अब दुनिया में क्या चढ़ा, माँ बाप क्या सोच रहे, माँ बाप गम में है कि फिक्र में, मालूम नहीं, बस एक 20 रुपये की सिगरेट मार लिए, पड़ गया मस्त। अब 20 रुपये मतलब कौन सी बहुत बड़ी रकम है। फिर जैसे जैसे टेंशन बढ़ता तो फिर क्या करता, वो डिप्रेशन में आता, फिर एक सिगरेट जगह 2 सिगरेट मारता, 2 मारता, फिर 3 मारता, फिर अल्लाह ना करे फिर वो चरस गांजा कोई अगर आड़ा चढ़ा रास्ता मिल गया, आजकल कैसा है ऐसे रास्ते बहुत चल रहे, तो टेंशन में आता, फिर अल्लाह ना करे उसको ऐसा संगत मिल गई, कोई दोस्त मिल गया, कोई ऐसा रास्ता मिल गया, अरे मार खा चरस, मार एक हाथ सिगरेट, अरे दुनिया का गम भूल जाएगा तू, अरे बैठे दुनिया 2 दिन की है, मार क्या देने का, अरे मारने तो सब मट्टी में जाने वाले, सब मार ले। अब उन्हें क्या करता, टेंशन, आपकी उम्र हो गई 28 साल, भुट्टा काम मिला नहीं, मिला तो कम मिल रहा, कभी 6 महीने मिला, कभी नहीं मिला, कभी छोड़ पकड़ हो रही, माँ बाप भाई ने घर में जवान हो रही, खुद भी जवान हो रहा, खुद की शादी की फिक्र भी है, हाँ दोस्तों शायदा कर ले रहे, वाइफ को लेकर घुमा रहे, छोटा बच्चा वो बच्ची को लेकर आ गया दोस्त, देखो बेटे तुम्हारा अंकल है, क्या नाम है, गुड़िया है, डब्बू है, मम्मू है, टप्पू है, वो उसको मिला रहा, फोटो खिंचा रहा, सेल्फी ले रहा, वो देख रहा ना मंजर, असल मेरी शादी भी नहीं हुई, क्यों तो बोले किसका घर जाती है, ये घर जाती है तो पुराना ज़माने का है, अपना कैसे भी चल रहा, तो उसमें क्या करता और टेंशन में हो, तो हल्का सा गलती से किसी ने अगर मालूम पड़ेगा, एक आधी चरस गांजे की सिगरेट मार लिया, फिर एक आते आते फिर ज़्यादा डिप्रेशन, फिर जो अपने आप को संभाल नहीं पाते, यानी पूरी तरह से टूट के बिखर जाते, तब जाहिर सी बात है फिर वो गरम सिगरेट, ठंडी सिगरेट, एक आधी गांजे की भरी हुई सिगरेट, जो भी है गलत सलत लोग संदक आहिस्ता आहिस्ता दायरा बढ़ता, फिर एक आध दिन क्या करता, वो मार लेता, देश प्रेमी मान जाता, टेंशन चढ़ जाता, एकदम टूट जाता ना जब इंसान, तो समझ में नहीं आता कि अपन मुसलमान है, ये चीज़ हराम है, कि मैं इज़्ज़तदार ख़ानदान से हूँ, कि मैं सैयद से हूँ, कि अंसारी से हूँ, कि कौन सा हूँ, अच्छे ख़ानदान है, कि मेरे वालिद मेरे चचा ताया कोई इमाम साहब है, कि मेरे ख़ानदान में आलिम साहब भी है, कोई हाफिज़ साहब भी है, मेरा अच्छा दायरा है, मैं अच्छी शरीफ महल्ले में रहता हूँ, टूट जाता हूँ, क्योंकि उसको हर तरफ नाकामी दिखती, कोई साथ देने वाला मिलता नहीं, तो उन्हें क्या करता, फिर एक आधी बार खामोशी मार लेता। अब मार लेता क्या करता है, जब माँ बाप को मालूम पड़ता तो माँ बाप क्या करते, बोलते नहीं। फिर जब माँ बाप को मालूम पड़ता कि यार अपना बच्चा गलत सोबत में एकदम जब राज फुट्टा कि यार ये नशा कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, तो जब तक बहुत देर हो चुकी होती, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, क्योंकि माँ बाप को मालूम पड़ता, क्योंकि आजकल आसान ज़माना आ गया, कुछ चॉकलेट, कोई बीटी शिप्यारी, कुछ सोप ऐसी आ गई
क्या अगर तुमने कुछ खा पी के चले गए, नशा करके चले गए, तो वो चीज़ खा लिए तो मुँह में से बात भी नहीं आती और खुशबू आती, ऐसे भी आइटम निकल गए। तो माँ बाप को क्या समझ में आ रहा, माँ भोले वाले, कहीं बाप जन्म में बीड़ी नहीं पिए, बाप ने पिया, तो उसको क्या मालूम किया भाई क्या चढ़ रहा बोल के। तो अब जब मालूम पड़ता है अचानक कि अपना बेटा मतलब दलदल में चलेगा, तो वो क्या करते हैं, बेटी के ख़ानदान में बदनामी नहीं होना, पड़ोस से बदनामी नहीं होना, बात को छुपाते, बेटे को समझाने की कोशिश करते, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती, फिर बेटा क्या सोचता, माँ बाप सही सोचते यार बेटे तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, क्या टेंशन है, क्या बेटे किने कुछ बोला क्या, झगड़ा क्या, ऐसा सारी बातें होती। लेकिन माँ बाप की फिक्र अलग चलती और बेटा चूँकि बालिग हो चुका होता, क्योंकि वो पहला ज़माना गया कि भाई तो बाल सफ़ेद होते थे, तजुर्बा आता था, वैसा ज़माना नहीं रहा। अब 20 साल का 15 साल का नौजवान लड़का है ना, तो 80 साल के तजुर्बे में एक लेवल में चल रहा है वो। अब क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने के लोग प्रैक्टिकल देखते थे, ठोकरे खाते थे, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो वो लंबी उम्र के बाद जो तजुर्बा पेश करते थे। अब ऐसा नहीं रहा, अब व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, 100 साल आगे का क्या होने वाला है, जो भी है ख्याली बातें बोले, जो भी है बोलो, वो भी देखने को मिल जा रही। 100 साल पीछे क्या हुआ तो वो भी मिल जा रहा, अच्छा क्यों हुआ वो भी देखने को मिल जा रहा, मतलब एक एक चीज़ देखने को मिल जा रही है आपको। तो उसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक इल्म में इजाफा हो रहा, तजुर्बे में इजाफा हो रहा। अब इसलिए उम्र का कोई लफड़ा नहीं है अब। तो उसमें क्या हो रहा है, जब लड़के को एहसास हो रहा है कि यार मेरा बाप गरीब है, मेरे माँ बाप गरीब है, या मेरा घर भी किराए का है, मेरे 2 जवान 3 बहनें बैठी हुई है, पढ़ी लिखी है, सारी बात है, तो वो माँ बाप भी कब तक खिलेंगे। फिर माँ बाप भी आहिस्ता आहिस्ता, बाप भी ज़ईफ़ होते जाता, कभी तबीयत थक जाती, कभी काम को नहीं आता, उसमें तंगी का एहसास होता कि यार मेरा बाप 1 हफ्ते भर से बीमार पड़ा, दवा गोलियों के पैसे कब तक लेंगे, दोस्ताने में आस में पड़ोस में दे देते खामोशी में 1500, मगर हमेशा नहीं दे सकते ना, अच्छा लिए तो देना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा, माहौल बढ़ रहा, उसमें क्या हो रहा, फिर वो डिप्रेशन में जा रहा कि साला क्या करना। तो उसमें कोई एक आदि गलत लाइन बता देता, अरे हाँ, जिसको अपन आमतौर से बोलते हैं 2 नंबर के धंधे, 2 नंबर धंधे कुछ ऐसे रहते, अलग टाइप के रहते, छुपे हुए धंधे। कोई एक आदि मिल जाता, अरे क्या टेंशन लेके बैठा, अरे यार ये काम में चल, अरे क्या लेके बैठा, जब होऊंगा जब दूंगा, पूरी दुनिया कर रही है, अपन अकेले क्या खा, अरे अच्छे अच्छे लोग कर रहे, बड़े बड़े लोग कर रहे, जो करोड़पति वो है, जिनके पास सोने का धुआं उठ रहा, जल रहा नहीं यार, वो साले जो ईमान बेच रहे, वो लपट डुप्पी कर रहे, वो कैसे के धंधे कर ले रहे, कानून की आड़ में, कानून की फ्रेम में रहकर। अरे अपन तो नंगे यार, अरे अल्लाह अपने को माफ़ करने वाला है, अल्लाह देख रहा है अपने को, अपन जान पे थोड़ी गलत काम कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, जो तो कब तक भी मांगेंगे, कौन ला के देंगे, अपन हट्टे कट्टे मांगे तो बोलेंगे हट्टा कट्टा है ना, मेहनत करना। अब अंदरूनी बातें सब कुछ थोड़ी मालूम। तो उसमें क्या हो रहा है, टूट फूट हो जा रही, फिर मामला इतना आगे बिगड़ जा रहा कि फिर वो एक फिल्म का गाना है ना, मुझे पीने का शौक़ नहीं है, मैं पीता हूँ गम बुलाने के लिए, फिर वो रविश मामला धीरे धीरे चलता। कुल मिला के तमाम जो तफसीलात थी, ये मैंने इसलिए बोला कि आजकल जो मुस्लिम माशरे में जो मुसलमान ज़िम्मेदार है, हमारे कुछ नेता भी है, कुछ उलमा हजरात भी है, सियासी लीडरान भी है, और जो भी है, तो ये तरफ भी आप ज़रा फोकस कीजिए आप कि एक नौजवानों की बड़ी खेप, एक बड़ी तादाद बेरोज़गारी की शिकार है, तो हम इसको रोज़गार की तरफ कैसा ला सकते, तो इसके ऊपर हमको मस्जिदों के अंदर भी बात करना पड़ेगी, रोज़गार टॉपिक पे हमको मस्जिद के अंदर भी बात करना पड़ेगी। अब आपकी अकल हैरान हो रही होगी कि यार पत्रकार साहब, आप ये रोज़गार की बात मस्जिद में क्यों, और करेंगे तो आप कौन से एंगल से करेंगे, क्योंकि हमारे फतवे बड़े निकल जाते, कोई ऐसा इस्लामी बात निकल गई ना, तो आता जाता भुट्टा कुछ नहीं, बस आगे के साथ समझता नहीं, बस वो रिकाम बात, अरे वो तो इस्लाम में ऐसा है क्या, वो तो हराम है हलाल है, बस हुआ जाए कुछ नहीं, इसके ऊपर लिख लेंगे। अरे भाई मस्जिद में रोज़गार की बात कर सकते क्या, मस्जिद तो अल्लाह घर है। मगर ये दिमाग में नहीं आता कि हर इंसान की, तमाम इंसानियत को फ़ायदे के लिए बात करना या फ़ायदे के अमल को जारी करवाना भी शरीयत का हिस्सा है, वो भी ईमान का हिस्सा है, वो भी अल्लाह उसमें राज़ी है, ये फैक्ट है। मगर क्या है, एक दिमाग में बैठ गया, मस्जिद सिर्फ 5 टाइम की नमाज, इज्तिमा और घर को, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं। और हम तारीख़ में क्या पढ़ रहे कि मस्जिद नबी के सैन के हिस्से से, मस्जिद नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग के, अमन के, खुला के, झगड़े के, लफड़े के फैसले क्या हो रहे, वहाँ चौधरी बैठ के हो रहे, तमाम साहब इकराम वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ फैसले हो रहे। अब उससे बड़ी मस्जिद कोई है क्या? लेकिन यहाँ हो नहीं भाई, बस वो ऐसी, उसके अंदर 17 लफड़े, वो सुन्नी मस्जिद, वो तबलीगी मस्जिद, उसमें ये भी लफड़े, हाँ नहीं, मतलब लफड़े में लफड़े, पहले मुसलमान लफड़े में और 100 लफड़े, तो फिर कहाँ से तुम सुधरेंगे। तो खैर मैं शॉर्ट में ये बात ये करना चाह रहा कि जो है, तो हमको ये मस्जिद से बात करना पड़ेगी। अब मस्जिद बात कैसा करना पड़ेगी, मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, एक या ज़्यादा 2
जैसा हम तबलीग जमात में देखते, मेरा तजुर्बा है, तबलीग जमात के अंदर ड्राइवरों की जमात अलग, मैकेनिक की जमात अलग, प्लम्बर की जमात अलग, ऐसा शोबे जात की वकील की जमात अलग, डॉक्टर की जमात अलग। ये मैंने आंखों से देखा हूँ। ऐसे लोगों को भी काफिला लिखा था, 3 दिन 40 दिन जो भी है, ये मैंने आंखों, अरे सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। तो भाई तुमको चलाना पड़ेगा। जैसे मिसाल तौर पर एक प्लम्बर की जमात है, जो प्लम्बर की जो हजरात है जिनकी पूरी लाइफ चलेगी, तो उनको जहन बनाना पड़ेगा कि भाई कुछ मुसलमान के बच्चे जो बेचारे बेरोज़गार है उनको अपने साथ में रखो। अगर तुम्हारी सलाहियत है, तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, कोई बड़े आप बड़े प्लम्बर है, आप मतलब माशाल्लाह आपको साहिब इस्तिताअत है, जैसा आप सालाना 1000 रुपये ज़कात देते, तो ऐसे मुसलमान बच्चों को साथ में रखो और काम सिखा के उनको 100-200 बरोस दो। ये मत बोलो बच्चे को काम नहीं आता तो कितने को क्या पैसे देना। वो बच्चे को अगर आपने 6 महीने संभाल लिए कि भाई तेरे को हम 300 बरोस देते, काम सिखा के देते, तेरा चाय पानी नाश्ता पानी सब हमारी तरफ, तो ये ऐसा पूरे प्लम्बरों का सब मस्जिद में बैठना पड़ेगा कि भाई ऐसे नौजवानों को रहनुमाई करो। आपने मोहल्ले में गलियों में जाओ, अब जो तो 4 व्हीलर मैकेनिक है, मैकेनिक लोग की जमात निकलती, मैं एग्जांपल दे रहा, तो मैकेनिक की जमात में ऐसा बैठ के बात करना पड़ेगा कि भाई आप कौन से मोहल्ले में रहते, गांव में रहते, शहर में रहते, वहाँ के बच्चों को जिनका जहन मैकेनिकल टाइप में है, 12वीं पास है या ITI पास है, उनको बुलाओ कि भाई देखो तुम हमारे साथ चलो और हम तुमको पुदाड़ेंगे नहीं। जो पहले क्या सुनते थे हम, जब जो काम सीखता था ना, तो जो मास्टर रहता था, मास्टर उस्ताद, वो क्या करता था, जा रहे घर को गोश्त ला के दे, सिगरेट ला, मेरी गाड़ी को कपड़ा मार, झाड़ू मार, दूर बैठ, मेरे बच्चों को छोड़ के आ, ये ऐसे कामा ये हमने देखे हुए है और हमने भुगते हुए। तो खैर वो बात नहीं है, चलो किस बुराई करना मकसद नहीं है, तो ऐसा बोलना पड़ेगा। नौजवान लड़के बेटे तू कल से मेरी गैरेज पे आ जा, मैं तेरे रिकामा कामा नहीं करूँगा, झाड़ू मारने लगा रहा, पोछा मारने लगा रहा, सिगरेट लगाने लगा रहा, तेरे को कमतर दिखा रहा, टाइट बात कर रहा, कब से बैठा, तेरे को बुढ़ रहा ना, कब से पकड़ ला, वो हथौड़ी ला, प्यार से बोलना पड़ेगा। जमात में बोलते हैं ना ऐसा, मेरे भाई दुनिया 2 दिन की है, ठुड्डी को हाथ लगाते, सर पे हाथ लगाते, पीठ पे हाथ फेरते, ऐसा फेर फाड़ के लाना पड़ेगा। चल मल्ला बेटे, हमारी उम्र हो गई, अब हम जाने वाले, अब मैं बहुत बड़ा मैकेनिक है, अब मैं मरूंगा तो क्या साथ में खबर लिए होगा क्या, सीख ले माँ। तो उसको जल्द कम वक्त में इंजन खोलना सिखाने लगाओ, टायर खोलने लगाओ। अरे ऐसा करोगे उसको महीने 2 महीने में ऐसा लगना कि ये काम मेरे को आ गया, ये काम मेरे को रुपये में 8 आने आ गया, आधा आ गया, उसका इसलिए अंदर उमंग नागना। फिर वो खुद देखता ना, यार एक इंजन में काम करे 5,000 रुपये आ गए या 2,000 रुपये आ गए, यानी कुल मिला के उसको ऐसा लगना है कि मैं महीने के 30-40 हज़ार रुपये कमा लेता। उसके दिमाग में ऐसा जब बैठ जाएंगी तो वो भटकेगा नहीं। उन्हें क्या बोलेंगे, जान दो यार अपन ने खाया, इतने साल अपन डाल लिए पढ़ाने को, जान दो साल 6 महीने निकाल लेंगे तो अपने को अपन बन जाते फर्स्ट क्लास मैकेनिक। एक तरफ अपन ग्रेजुएशन पास है या डिग्री पास है, एक तरफ अपन मैकेनिक है, एग्जाम्पल जैसा। अच्छा मैकेनिक है तब रिश्ते भी अच्छी जगह पे होता, फिर जब ताकतवर बनते तब माँ बाप को पालने वाले बन जाते, बहन भाइयों को साथ देने वाले बन जाते। तो ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। जो बच्चे चौराहे पे नुक्कड़ पे बैठे हुए ना महल्ले जात में, तो उनके दिल को टटोलना पड़ेगा, उनके खाते बात रखना पड़ेगा, उनकी हौसला अफजाई करना पड़ेगी और आपको झुकना पड़ेगा। अब तुम बोलेंगे हमको ज़रूरत है क्या, हमारे मकान पे आना, मेरी गैरेज पे आना, मेरे को 10 बार सलाम करना, या माँ बाप ने आना, भाई मेरे बच्चों को सिखा दो, तुम्हारा बड़ा उपकार हो जाएगा, एहसान हो जाएगा। ये काम चलने वाला नहीं, क्योंकि ये दौर कैसा आ गया, बच्चे अपने बाप के भी नहीं सुन रहे, क्योंकि अब क्या करेंगे, शैतानी दौर आ गया। अल्लाह रहम करे, क़यामत का दौर है, ये क़यामत का दौर है, तो इसके अंदर हर आने वाला दिन तकलीफ दे है। तो ये आपको झुकना पड़ेगा। अगर मैं मैकेनिक है तो मेरे बच्चों को मैं मेरे महल्ले में 5 बच्चे जमा करूँ कि बेटे मेरे घर पे आओ, तुम्हारा दिन भर खर्चा चाय पानी मैं देता, तो आओ तुमको एक टाइम का खाना भी खिला देता, तो मैं तुमको जल्दी काम सिखा देता। जैसा हम ये रहता है क्वेश्चन क्लासेस 2 घंटे सिखाते, इंग्लिश का बोलो मराठी का बोलो, तो ऐसा 2 घंटे मैं आपको शाम में देता। ये सुबह जल्दी आओ सुबह देता, तो मेरी निगरानी में एक इंजन खोलने लगाता, टायर खोलने लगाता, वायरिंग करना सिखाता। अरे 2-5 महीने प्रैक्टिकल बन जाता। अगर वो आधा काम भी आ गया तो आपने अगर उसको 500 रुपये दिए तो कोई मुश्किल बात नहीं ना, क्योंकि आधा काम कर रहा ना आपका, यानी जो 500 रुपये आप दे रहे उतना काम तो बेचारा गरीबी में कर ले रहा, आपका काम आसान हो जा रहा। तो ऐसी हिकमत से हमको बच्चों को संभालना पड़ेगा, नए नस्ल को, क्योंकि हालात क्या चल रहे हैं आप देख रहे, सरकारी नौकरियों के हाल आप देख रहे, कोई माँ का सगा बाप का सगा है, और उसमें हो रहा क्या, मुसलमानों के पास है पैसे धेले भी है, लेकिन अल्लाह उनको तौफीक नहीं दे रहा ना, तौफीक नहीं दे रहा। बस बड़ी बड़ी बातें, कौम की बातें, इस्लाम की बातें, इसकी बातें, करोड़ों रुपए के मदरसे बन जा रहे, करोड़ों रुपए की मस्जिद बन जा रही, लेकिन हम कौम के बच्चों को संभालते कैसा, ये शौर किसके पास है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ करो मैं लखपति घर में पैदा हुआ, तो मुझे क्या मालूम गरीबी किसको बोलते, मुझे क्या मालूम ठेसिस खाना किसको बोलते।
मुझे क्या मालूम कि रात के सालन में सूचना डाल के कैसा खाते हैं, मेरे को मालूम नहीं ना, क्योंकि मैं लखपत घर पैदा हुआ। समझ रहे बात को आप? तो अब क्या करेंगे? अल्लाह हिदायत भी देता नहीं ना, आप इंसानियत को दर्द भी नहीं ना कि यार जान दो, अल्लाह नवाजा। और नंगे आए थे नंगे जाने वाले। अरे अपन लखपति है ना, घर में पड़ोस में बेचारे 4 मुसलमान गरीब है, कोई मदद करो, खुद होके जाओ, खटका मारो, बैठो, आजीजी करो। नहीं, पैसे वाले टाइट इस तरह वो सेंट मार के जा रहे, कार 50 लाख की गाड़ी में बैठ रहे, जा रहे तुर्रा बता रहे हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े हैं। काय के बड़े हैं? अरे जब तुम्हारे मोहल्ले में तुम अगर लखपति करोड़पति है, तुम किसी काम नहीं आ रहे, तो ये मत बोलो जो लोग देख रहे ना, वो उनकी नज़रों में बदवाएँ छुपी रहती। बदवा वो आपको बदवा देते, वो अल्लाह को बोलते हैं अल्लाह ताला तूने इसको इतना नवाजा, 50 लाख गाड़ी में है, इसके बाद जलाओ से जल रहा नहीं, 8 माले की बिल्डिंग है। अल्लाह ताला हमने इससे क्या गुनाह करे थे कि तूने हमको चटनी को मोहताज कर दिया? वो अल्लाह से बात करते हो, उनकी जब बात करते ना उनकी तलतलाहट निकल जाती, तो फिर वो तुमको लग जाती। तुमको क्यों लग जाती? क्योंकि इस्लाम में क्या है, 40 घर के पड़ोस है, 40 घर के पड़ोस पे मुसलमान की जिम्मेदारी। अगर आप ताकत में है तो मदद करना आपकी जवाबदारी है। ये अल्लाह ने आपको फ़र्ज़ किया हुआ है, मैंने नहीं करा, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया हुआ है। मगर आप क्या कर रहे, एड़े चाले कर रहे। आप क्या बड़ा जानते हैं यार, अपने ढेगा लिए गए, अपने गुत्ता लिए गया, हट नसीब है अपना, घूम रहे फिर रहे, क्या ठीक है, नसीब निकल जाता। लेकिन जब अल्लाह की जब बैठेंगे मार बैठती ना, दुनिया में बैठती, आखिरत में कैसा होता, बाईपास होता, दिमाग की नस चौक हो जाती। आखिरी में डॉक्टर बोलता तुम्हारे दिमाग के अंदर नस गार्ड बन गई, तो 10 लाख रुपए लग रहे, लाखों रुपए चल जा रहे, बेड पे पड़े हुए हैं, मुंह में से दाढ़े यहाँ से निकल जा रहा, इतने बुरे हाल होते। वो अल्लाह का निज़ाम चलता हो। अरे अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी थी तकलीफ देने की? मगर अपने मालूम नहीं पड़ता ना कि जवानी में, चलती के पीरियड में कि हमसे क्या गलतियाँ हुई, हमने क्या करना चाहिए था, एहसास नहीं होता, बस चले जा रहे हैं। और आज का ज़माना कैसा है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, और क्या खासा, और क्या डॉन, और क्या बॉन्ड, बाद में बॉन्ड डॉन उसमें घुस जाती, बाद में अल्लाह कस्टडी लेता ना, अल्लाह छोड़ता नहीं ना, क्योंकि जब गरीब कुछ नहीं कर सकता ना तो वो करता, और जब वो करता ना तो वक्त के फ़िरौन, नमरूद, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े बालखा मट्टी मिल गए। तो तुम क्या चीज़ है? कहने का मतलब मैं सबको नहीं बढ़ा, जो ऐसे गुरूर का घमंड का शिकार है मैं उनको कह रहा हूँ। खैर मुख्तसर मतलब ये है कि नौजवान जो मुसलमान के बच्चे नशे में जा रहे हैं ना, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इनकी बेरोज़गारी है। तो इनको रोज़गार देने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, मस्जिदों में बैठ के मशवरा करना पड़ेगा। मस्जिदों में इसलिए कि हमारे पास ज़कात का, खैरात का, अतिया का निज़ाम मौजूद है कि हम क्या कर सकते, हमारे खैरात के ज़रिए से, इज्तिमाई ज़कात के ज़रिए से, अतियात के ज़रिए से। कैसा मुमकिन नहीं है कि हम 2-5 साल जो है मस्जिद शादी बनाएं? कैसा मुमकिन नहीं है कि हम मस्जिद टीनों की बनाएं और वो पैसे से नई नस्लों को हम खड़े करें? और ये भी तो जब तैयार होंगे, हाँ हलाल का कमाएंगे तो इनकी नस्लों में बरकत देंगी ना, इनकी नस्लों में बरकत देंगी। ये मायूस हो जा रहे, 2 नंबर धंधे में चल जा रहे, लपट डुपी कर रहे, हाँ हलाल हराम समझ रहे नहीं। और फिर क्या बोले, मस्जिद हमारे मोहल्ले बनी 4 करोड़ की, क्या करोड़ की? अरे तुम्हारे मोहल्ले में 4000 जो लोग हैं वो हलाल हराम की तमीज़ भूल गए, और तुम मोहल्ले बना रहे 4 करोड़ की मस्जिद, क्या काम की मस्जिद? अब तुम्हारे पास ऐसा उलमा होना चाहिए ना, उलमा। हमारे पास उलमा 2 है, एक उलमाए हक है, एक उलमाए सू है। तो हमारे पास उलमा हक काम नहीं कर रहे ना, हर जाविये से बस एक ही दिमाग में चढ़ा, दुनिया 2 दिन की है, दुनिया 2 दिन की है। अच्छा दुनिया 2 दिन की जो बोले ना उलमा इकराम, उनके पास बिल्डिंगा भी है, उनके पास खुद के घर है, उनके पास कारा भी है, उनके बच्चे आला तालीम में जा रहे, उनके पास एक शेख है। मैंने खुद देखा, मैं नाम देना मुनासिब नहीं है, नाम नहीं, मैं सबूत दे सकता, मुनासिब नहीं है क्योंकि उलमा हमारे अम्बे के वारिस है। लेकिन तकलीफ होती ना साहब, एक तरफ क्या बड़े मंबर पे कि मेरे नबी का घर इतना छोटा था, सादा था कि उठ के खड़े छत लगता था। कौन बढ़ रहे? उलमा इकराम बढ़े। कुछ उलमा इकराम को मैंने औरंगाबाद में देखा हूँ जिनका ये बयान है, उनको बयान को सुना, जब उनके घर को देखा 6 माले की बिल्डिंग। खैर मुझे जलन नहीं है, अल्लाह और दे, अल्लाह और दे, आपको बरकत दे। लेकिन सवाल है ना, अरे भाई जो इस्लाम का दर्द दे रहे वही भी वो रास्ते पे चल रहे, मैं लपट डुपी कर रहा, मैं भी वो रास्ते पे चल रहा, गुनहगार भी वही रास्ते पे, अच्छे भी वही रास्ते पे, जो चंद मुट्ठी बात जो है बेचारे हक रास्ते पे। तो फिर हालात बिगड़ेंगे नहीं, ये काम करना पड़ेगा तो मुसलमान नस्लों को बचा सकते आप। मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, हर समाज के अंदर नशा पाया जा रहा, लेकिन दूसरे समाज में है ना, उनके लीडर सामान लेते, उनके माँ बाप नौकरी पानी पे रहते, वो अपने बच्चों को छुपा लेते, उनको सरकार तरफ सहूलत भी रहती, घर कुल योजना, रमाबाई योजना, आदर्श योजना, कैसी कैसी योजना में उनका काम हो जाता। मुस्लिम समाज का कैसा है, बहुत लफड़े में गाड़ी चढ़ रही, हालात क्या चढ़े आपको मालूम है। तो ये हमको उठना पड़ेगा वक्त से पहले, इससे पहले कि बदतरीन सैलाब आ जाए और पूरा शहर के शहर साफ हो जाए। शहर से मुराद बोले तो मुसलमानों के सैकड़ों नस्लें तबाह बर्बाद हो जाए, जब हमको संभालना मुश्किल हो जाएगा साहब, संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम घर बेच के भी लगाने बैठे ना तो हालात सुधर नहीं सकते। ये इंतहाई कड़वा सच है, और ये मैं सर्वे की बुनियाद पे कह रहा हूँ।
मैं कुछ बहुत होशियार है, मैं इंटेलिजेंस वाला आदमी, ऐसा नहीं बोल रहा। मैंने शहर का चप्पा चप्पा घूमा, नौजवान से मिला, उनकी दिलों को टटोला। अरे जब मेरे ऐसा आदमी टटोल सकता तो जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़े वो समझ रहे, स्टेज पे आके बोले मिल्लत इस्लामिया, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये बात। जब मेरे ऐसा आदमी जाके टटोल ले रहा, मिल ले रहा, माँ बाप के ख्यालात को जान ले रहा, नौजवान के तासरात को जान ले रहा, तो जो स्टेज पे आके बोले अरे मेरे कौम के गजूर नौजवानों, तो तुमको होश नहीं आ रहा। तुम गलियों में नहीं घुसते, तुम कुर्बानियाँ नहीं देते। तुम अगर अल्लाह ने तुमको लखपति करोड़ बनाया तो 2-5 लाख खर्चा नहीं करते कि बेटे तू जा, तू गैरेज पे जा, तेरा खर्चा मैं तुमको देता पैसे। अरे ऐसा करना पड़ेगा तो ये मिल्लत सुधरेंगी, ये नौजवान सुधरेंगे ना। तो याद रखो, अल्लाह माफ़ करे, इतना बुरा टाइम आने वाला है, इतना बुरा टाइम आने वाला है। ये नस्ल जो आज हमको कम से कम हमारे सामने अदब से खड़ी रही, ये हमारा एहतराम भूल जाएंगी, ये हमारा अदब भूल जाएंगी। ये ऐसा हो जाएगा, ये इतने दलदल में चल जाएंगे बुराई के और मतलब जहालत के, या जो भी है इनके ऐसे हो जाएंगे। अगर हम अच्छाई की बात करेंगे तो हमारा बांध काम कर देंगे, हमारे मर्डर होने को कम नहीं करेंगे कि साला बहुत उड़ रहा है, घड़ी घड़ी बोल रहा कि बेटे तुम गलत काम छोड़ दे, तो उसकी दिमाग चढ़ी रहती कि साला बुढ़ा घड़ी घड़ी बोल रहा, इसका बांध काम कर दे साले का, बोले आप गली पकड़ते पिना देते, बोले ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये सच्चाई की अपनी बातें हैं, इसको आप मेरा एक जुनून मत समझो, आप जज्बाती बातें मत समझो। आप मैं जब शहर का सर्वे कर सकता हूँ तो औरंगाबाद के अंदर सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, मजहबी एतबार से हर जाविये से लोग मौजूद है। लेकिन वो वक्त आ गया है कि तुमको खुल के मैदान में आना पड़ेगा और मस्जिदों में बात करना पड़ेगी और ओपन बात करना पड़ेगी। तो जब जाके वो बच्चे सामने आएंगे और कुछ बोलेंगे कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। नहीं तो तुम देख रहे चुप, मैं देख रहा चुप, और सैलाब आ रहा तो हो रहा कुछ नहीं। सैलाब में वो भी बह रहे और हम भी बह रहे, अल्लाह उनको भी माफ़ नहीं करने वाला है और सबसे ज़्यादा पकड़ हमारे होने वाली है। अगर हम देख रहे थे कि हम करने वाले थे, हम नहीं कर रहे, सबसे पहले अल्लाह हमको धोएगा और पकड़ेगा कि तुम क्या कर रहे थे। तुम अपनी बिल्डिंग बना रहे थे, अपने कारोबार सजा रहे थे, मतलब एक बिल्डिंग 2 बिल्डिंग बना रहे थे, और जो सियासी हजरात को बोलेंगे भैया तू तो बहुत बढ़ रहा था, वो बढ़ रहा था, आज आमदार आज जो है तो जो नगर सेवक बना, मुझे आमदार बनना है, आमदार बना मुझे खासदार बनना है, खासदार बना मुझे पालक मंत्री बनना है, पालक मंत्री बना मुझे राज्य मंत्री बनना है। तुम्हारे ख्याल ये चढ़ रहे थे, लेकिन समाज का एक तबका तुमने ईमानदारी से काम क्यों नहीं करे। आज तो बोलेंगे हजरत तुमको क्या मालूम हम क्या कर रहे, ये ऐसा बोलते साहब, ऐसी जान जलती बदवा निकलती, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही, इस खाली बोल बचन दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह इनको मार पड़ने वाला जी, और बहुत जल्दी इनका सबका बांध काम होने वाला है। ये क्योंकि बदवाएं जो है ना, मैं खुद भी बदवा दे रहा हूँ, अल्लाह ताला को तबाह कर दे। जो मुसलमानों का बांध काम कर रहे, जो मुसलमानों का तमाशा देख रहे, अल्लाह तो तुमको इतना जलील कर कि उनको पैरालाइज अटैक आ जाए, ये बिस्तर पड़े रहे, ये मौत मांगे, लेकिन अल्लाह को मौत न दे। ये मेरी पर्सनल बदवा ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं। उम्मीद करते आप जागेंगे, नहीं तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने वाला। देखते रहिए एसडीएम न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।